दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में लीगल सेल अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें तमाम वकीलों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे और वकीलों के पक्ष में कई घोषणाएं की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाह ऑडिटोरियम में अधिवक्ता लीगल सेल सम्मेलन को संबोधित करते हुए की कई घोषणाएं। सबसे पहले भ्रष्टाचारियों पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, विरोधी पार्टी वाले कहते हैं पैसा कहां आता है, लेकिन इस बात पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो सारे मंत्री और अधिकारी मिलकर पैसा लूट करते हैं, दिल्ली में वह लूट अब बंद हो गई है। वो सारा पैसा जो सरकार का चोरी हो जाता था, वो पैसा आपकी सरकार ने जनता में बांटना चालू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने 18 दिसंबर 2018 को सभी वकीलों को लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम पास की थी। तब दुनिया में किसी को पता नहीं था कि कोरोना आएगा। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले 122 वकीलों के परिवार को लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 12.25 करोड़ रुपए दिए गए। आज अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया था, तो इसमें क्या कुछ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखिए, आज आम आदमी पार्टी लीगल सेल के प्लेटफॉर्म पे यह अधिवक्ता सम्मेलन में आए हुए हजार साथियों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, और मेरे को ये विश्वास है कि भी इतना बड़ा परिवार मिलके आम आदमी पार्टी को भी, देश को भी और हम अपनी कम्युनिटी को भी मजबूत करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले जो भी हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स थे या कोई भी सरकारें आई, उन्होंने हमारी तरफ सोचा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जो वकीलों के लिए, जैसे उनके परिवार में किसी की डेथ हो जाए या कुछ ऐसे अनहोनी हो जाए तो उनके लिए कोई वेलफेयर की स्कीम यहाँ नहीं थी, जो कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा दिल दिखाया है कि उन्होंने हमारे लिए 50 करोड़ का बजट रखा है कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लाए हैं। कुछ अधिवक्ता को जो जिनकी डेथ हुई है उनको अच्छे खासा मुआवजा वगैरह सारी चीज़ें मिली है, इंश्योरेंस स्कीम मिली है, जो रह गए उनको भी। और जब तक ये सरकार, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक ये हमारी सरकार रहेगी तब तक ये स्कीम जारी रहेगी। राम राम जी, सबसे पहले तो सबको। और देखो जी, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो अपने दिल्ली के सीएम साहब हैं, केजरीवाल साहब, इन्होंने वकीलों के हित के लिए बहुत अच्छी घोषणा करी है। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जब तक हमारी सरकार है या इवन हमारी सरकार नहीं होती है, कोई भी पार्टी की सरकार आती है, तो उनको वकीलों के हित के लिए सोचना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वकीलों के हित के लिए मेडिकल पॉलिसी है या जो उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसको वो कंटिन्यू करेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकीलों का हित आज तक है ना इग्नोर ही किया है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। एंड इट हैज़ बीन द फर्स्ट टाइम व्हेन द सीएम ऑफ Delhi has assured us that he will continue with the medical policy as well as the insurance policy. So it's a great step taken by the CM. 1220 वकीलों ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाया है। इसके लिए 7.25 करोड़ रुपए जारी किए गए। केजरीवाल ने कहा कि स्कीम शुरू करते वक्त विरोधी कहते हैं कि वकीलों के लिए क्यों कर रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि आम वकील क्या होता है। एक आम वकील किस तरह मुश्किलों का सामना करते हुए अपने घर का गुजारा करता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना को चालू किया था। 2013-14 में शुरू हुई थी आप लीगल सेल। पुराने दिनों की याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2013-14 में कौशाम्बी की एक छोटी से कमरे में आप लीगल टीम की शुरुआत हुई थी। आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। केजरीवाल ने चुटकी ली कि मुख्यमंत्री तो इतने उबाऊ होते जा रहे हैं कि उनको आज कोई सुनने नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ इतनी संख्या में लोग आए। इसका सीधा मतलब है कि मुझसे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, जो इतने सारे वकील साथियों को खींचकर मेरी ओर लाया गया है। मुख्यमंत्री जो दिल्ली प्रदेश के हैं, वो आए, उनका बहुत स्वागत किया अधिवक्ताओं ने। और उसके बाद उन्होंने हमें जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है सारे अधिवक्ताओं की, जो टर्म पॉलिसी है, इन सब के लिए उन्होंने इंश्योर किया कि जब तक वो हैं तब तक वो ये पॉलिसी चलती रहेगी। और हम अधिवक्ताओं के लिए दिल में बहुत उनके लिए ये प्यार है कि सही मायने में अधिवक्ताओं के लिए सोचने के लिए सिर्फ हमारे इस दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने सोचा है। बाकी किसी ऐसे प्रदेश में, बाकी कई प्रदेशों में किसी ने अधिवक्ताओं के लिए कोई चीज़ नहीं सोची है कि हाँ उनके लिए कुछ उनका विकास के लिए कुछ उनके कल्याण के लिए कोई नीति है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हमारे अधिवक्ता कल्याण के लिए जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, ये इतनी बढ़िया है। और उनके परिवारों के लिए इतनी बढ़िया, जो अभी भी पिछले कोरोना काल में जो ये पॉलिसी थी वो इतनी काम आई है, जो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
वकील समुदाय जिसके साथ रहा है उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि देश में वकीलों के वेलफेयर के लिए आज तक किसी भी राज्य और केंद्र सरकार वेलफेयर स्कीम लॉन्च नहीं कर पाई। उन्होंने वादे तो जरूर किए लेकिन लागू कभी नहीं कर पाए। कोविड के दौरान काफी वकीलों की जान गई जिसकी भरपाई हम क्या कोई भी नहीं कर सकता। अभी तक हम 122 वकीलों को इस स्कीम का लाभ दे चुके हैं। 1200 से अधिक वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जारी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह ये संगठन दिल्ली में उभर रहा है उसी तरह पूरे देश के सभी राज्य में जिला कोर्ट और तहसील में हमारा वकीलों का संगठन बने। वकील समुदाय जिसके साथ रहा है उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे वह बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई हो। वकील जिसके साथ है उसको कोई नहीं हरा सकता। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नसीर के साथ साथ कई जाने माने वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की इस योजना की तारीफ की। हम तय दिल से दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रधान नसीर साहब, हिमाल अख्तर साहब और साथ ही साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन्होंने पुरानी जो हेल्थ स्कीम है, इंश्योरेंस है, उसको कंटिन्यू करने का दावा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जो एनसीआर के अदर्स एडवोकेट जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी उसको भविष्य में हम इसको सुनिश्चित करेंगे। तो हम नसीर और हिमाल अख्तर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। हम तो सब केजरीवाल जी जो चीज़ मांगने आए थे हमारे आने के पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हम तो दो मेडिक्लेम की पॉलिसी की डिमांड करने आए थे, उन्होंने ऑलरेडी एडजस्ट कर दी क्योंकि मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में कि कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ आके क्लियर हुआ कि कोई कैंसिल नहीं हुई।